उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में रह रहे हजारों पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों को सीएए लागू होने के बरसों बाद जमीन का मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी है। पुनर्वास योजना के तहत 415 परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। इसी कड़ी में बरेली मंडल के कमिश्नर रणवीर प्रसाद पीलीभीत पहुंचे। कमिश्नर का कहना है कि जल्द ही वैधानिक रूप से प्रक्रिया पूरी कर इन विस्थापितों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। सरकार ने एक आदेश किया है कि जो पीलीभीत में आज़ादी के बाद जो बाहर से आकर जो बसे हैं, आवासित हैं अथवा कृषि कार्य कर रहे हैं और विभिन्न विभागों की जमीन पर कर रहे हैं, उनके मालिकाना हक के बारे में निर्णय लेने के लिए कमेटी बनाई गई, जिसमें मेरे अध्यक्षता में है और विभिन्न विभागों के अधिकारी उसके सदस्य हैं। उसी क्रम में मौके पर लोगों का विचार जानने के लिए हम लोग आज यहाँ आए थे और हम लोग हर गांव का सर्वे करा रहे हैं। मेरा ये अनुरोध रहेगा कि लोग अफवाहों से बचें और ये कमेटी की जो कार्रवाई है समयबद्ध तरीके से पूरी होगी और जो भी इसमें पात्र होंगे उनके बारे में हम सही सलाह शासन को हम देंगे। पीलीभीत में रह रहे हजारों बांग्ला भाषी लोगों का उजड़ना बसना मानो इनकी किस्मत में लिखा गया था, लेकिन अब सरकार इन्हें जमीन का मालिक बनाने जा रही है। दरअसल भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से उत्पीड़ित होकर आए इन बांग्ला भाषी लोगों को भारत सरकार ने कैंपों में रखा था। बाद में 1964 व 71 में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्हें पुनर्वास योजना के तहत बसाया गया था। इसी कड़ी में उस समय सरकार ने हजारों बांग्ला भाषी परिवारों को पीलीभीत में 1 दर्जन कॉलोनियों में बसाया था। कुछ लोगों को गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे भी किए गए थे। तभी से यह हजारों लोग पीलीभीत में रह रहे थे, लेकिन आज इन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला था। अब सर्वे में गांव चंदिया हजारा व राहुल नगर में 415 परिवारों को मालिकाना हक दिलाने की कार्रवाई शुरू हुई है। खुद कमिश्नर अधिकारियों के साथ चंदिया हजारा गांव पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर जल्द मालिकाना हक दिलाने की बात कही है। कमिश्नर साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कह रहे थे कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं 1977 में, जबकि 70 में देश में उस टाइम पूरी पाकिस्तान था, वर्तमान बांग्लादेश है और फरकर से हमें लाया गया यहाँ और यहाँ ला के बैठाया गया है। तो जमीन का आज तक हमें मालिकाना हक तो कुछ मिला नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो जहाँ पे बैठे हो तो उसी का मालिकाना हक दिया जाएगा, ये आश्वासन हमें दिया गया है। कमिश्नर रणवीर प्रसाद का कहना है कि शासन की तरफ से विस्थापितों को लेकर समिति गठित कर सर्वे कराया जा रहा है। वह समिति के अध्यक्ष हैं। कितने विस्थापित परिवार यहाँ रहते हैं और कहां से आए हैं, वही सूचीबद्ध करेंगे। यहाँ से चले गए पुनर्वास के दौरान जो जमीन उन्हें इस क्षेत्र में मिली है, वह किस विभाग की जमीन है और कितनी जमीन है, किस पर कितना गाठा संख्या है और कौन किस पर काबिज है, इन सभी का सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद शासन को जल्द इसकी रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। रोजी रोटी की तलाश में दशकों पहले लोग बिहार, उड़ीसा, पूर्वी पाकिस्तान, गोरखपुर, देवरिया और आदि जगहों से आकर यहाँ बस गए हैं। इसके साथ ही 144 परिवार नानकसर डैम बनने के दौरान विस्थापित होकर आए थे। अब यहीं अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वर्षों से मालिकाना हक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। विस्थापितों में मंडलायुक्त के गांव में आने और रिपोर्ट शासन को भेजने जाने से जल्द ही मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी है। विस्थापितों को इसे लेकर चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप से लोग इस क्षेत्र में भेजे गए थे। लोगों को जमीन पर मालिकाना हक लेने के लिए काफी लंबे से जद्दोजहद करना पड़ा है। अब उन्हें उम्मीद है कि यह हक उन्हें जल्द ही मिलेगा। आज आश्वासन दिया कि आपका जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। जो आपका पास क्या क्या रिकॉर्ड है, बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान से, वो रिकॉर्ड दिखाना और उसी हिसाब से आपका सब कुछ बन जाएगा। यहाँ पर कितने विस्थापित परिवार हैं? 415 परिवार। 415 लोगों को सबको 3 एकड़ जमीन मिली है? नहीं, 115 परिवार का 2.5 एकड़ जमीन। बाकी लोगों को 3-3 एकड़। ठाकुर दास 1970 में पाकिस्तान से आकर पीलीभीत के ग्राम चंदिया हजारा में बसे। ठाकुर दास का कहना है कि हम लोग प्रत्येक परिवार के 3 एकड़ जमीन प्रशासन द्वारा मुहैया कराई गई थी, लेकिन आज तक भूमि पर उन लोगों को ना तो कोई मालिकाना हक मिला है और ना ही कोई कागजात मिले हैं, ना ही उन्हें इन कागजों की बगैर नागरिकता मिल सकी है। बरेली से आए कमिश्नर द्वारा जब लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने
लोगों को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही उनका हक उन्हें दिलाएंगे। परिमल विश्वास 1977 में बांग्लादेश से आकर पीलीभीत के ग्राम चंदिया हजारा में बसे। परिमल विश्वास का कहना है कि बसने के बाद नागरिकता तो मिल गई, लेकिन अभी तक उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पाया। आज आश्वासन मिला है कि उन्हें यह हक भी मिल जाएगा। बैठे कुछ को भूदान ने जमीन आवंटित कर दी, कुछ बाजार घाट में, कुछ बैला में, कुछ बमनपुर पागरत में। बाकी जमीन जो थी वैसे लोग बरसे हुए थे। कुछ परिवार जो है नानक सागर में 144 परिवारों को नानक सागर बांध बना उधम सिंह नगर में, उस समय यूपी और ये एक था, तो उसके बदले में यहाँ पे 144 परिवारों को जमीन आवंटन की गई हमारे बाप दादों को। उसके बाद जो है 24 परिवार आज भी वारिस वहाँ बैठे हुए हैं। बाकी परिवार जो थे उन लोगों ने ज़मीन को बेच दिया, बेच के, और वो अपना कोई मैलानी, कोई शाहजहाँपुर, कुछ उधम सिंह नगर, पढ़े लिखे लोग थे, वो जाके वहाँ पे अच्छी अच्छी जगह खरीद ली। उस समय रेट भी यही थे। तो हमारे जो रिश्तेदार थे आगे पीछे, वो पाकिस्तान से पीछे से आए, कुछ जो यहाँ बैठे थे, वो लोग अपना उसी में कमाई करके कुछ उधर से पैसा, जो लोग बेचते गए वो खरीदते गए। इसलिए कुछ लोग देवरिया से आए, कुछ लोग इलाहाबाद से आए, जिन लोगों ने वहाँ से खरीदी बसे हुए। बाकी लोग पुराने पाकिस्तान से जो आए हैं तब से ये इस ज़मीन पे बसे हैं, चाहे वर्ग 4 की है, चाहे 20 की है, तो चाहे इरिगेशन की है। तब से लोग पोजीशन खेती करते चले आ रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने मालिक अपना हक मांगा, भी हमें मालिकाना हक मिले। आज तक किसी सरकारों ने नहीं सुना। फिर हमें हमारा जब गन्ना नहीं खरीदा जा रहा था, फसल नहीं खरीदी जा रही थी, मैंने 18 में जाकर अपने साथियों के साथ 5 लोगों ने हमने रिट इलाहाबाद में दायर की कि हमें मालिकाना हक दिया जाए। हमारे 3000 एकड़ ट्रांसफ़र हुई है, वो तो हमारे नाम की जाए। कोर्ट ने आदेश किया सट्टे चलाए जाएँ, इनको 3000 एकड़ आवंटित की जाए, लेकिन आज तक अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला कोर्ट के आदेश होने के बावजूद। वही हमने कमिश्नर साहब से कहा है, साहब हमें मालिकाना हक मिले। जो लोग बेचारों ने खरीद रखी है उनको भी उसको मिलना चाहिए। वो लोग अपनी मेहनत कमाई करके आज 60 साल से खेती कर रहे हैं। पाकिस्तान से आके जो भी था उन्होंने यहाँ कमाया, वो खरीदा, अपने बच्चे पाल रहे हैं। आज उनको बेदखल किया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनको भी मिलनी चाहिए। जो लोग वहाँ बसे हुए हैं, पुराने खेती कर रहे हैं, उनको ज़मीन मालिकाना हक दिया जाए। कमिश्नर क्या साहब ने 4 कैटेगरी बनाई हैं कि एक तो विस्थापित वाले, एक जो बसे हुए हैं, एक कैटेगरी वो, और एक जो कहा है कि जिन लोगों ने खरीद रखी है उसको देखो किस तरीके से खरीदा गया, उसकी जांच करेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय होगा शासन को भेजेंगे।